हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज। और मैं आज की वीडियो में बात करूंगा सबसे पहले क्या जो मेटल्स क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहे हैं, रीजन क्या है। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन को क्या हुआ। गोल्ड आपका अगर हम 2025 में देखें तो 70-71% के आसपास का रिटर्न दिया है। सिल्वर ने 125-130% के आसपास का रिटर्न, कॉपर 30-35% का रिटर्न, बिटकॉइन -6, इथेरियम -12, ऑल्ट कॉइन -42% का ओवरऑल का रिटर्न है। तो गाइज बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या बिटकॉइन कैचअप कर पाएगा, बिटकॉइन अल्टीमेटली गोल्ड और सिल्वर को की तरह मूव करेगा कि नहीं करेगा, और रियल रीजन क्या है। ठीक है, ये भी हम देखने की बात करेंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अब ये बताने लगे हैं कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, सिल्वर इज ये, सिल्वर वो। थोड़ा-सा ना बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक ऑफ मनी को समझाऊँगा मैं कि ऐसा नहीं होने वाला है कि सिल्वर इज़ गोइंग टू बीट गोल्ड, सिल्वर इज़ गोइंग टू बीट बिटकॉइन। गाइज़ यही तो है। अगर आपने पैसे को समझ लिया ना, मनी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आप कभी भी लाइफ में बेवकूफ़ नहीं बन पाओगे। ख़ासकर जब इन्फ्लुएंसर्स ये वीडियो बनाने लगते हैं कि सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड गाइज़। हाँ, सिल्वर अच्छा रिटर्न दे रहा है, सिल्वर अंडर वैल्यूड था। एक ज़माने से कई दशकों से $50 की एक वॉल थी जिसके नीचे दबा हुआ था। नो डाउट सिल्वर ये बता रहा है कि एक्चुअली में मार्केट में कुछ अच्छा नहीं है, समथिंग इज ब्रोकन। लेकिन दैट डजंट मीन कि सिल्वर इज गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड, डिस्पाइट द फैक्ट कि सिल्वर की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है इंडस्ट्रियल उसमें। लेकिन फिर भी सिल्वर की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। मैं उसको एंड में कवर करूंगा। बिटकॉइन इज डेड और नॉट, बिकॉज बहुत लोगों को ये पता लग रहा है कि बिटकॉइन इज डेड। बिटकॉइन, अब मैं भी ये भी बताऊंगा कि बिटकॉइन डेड नहीं हुआ भाई, बिटकॉइन विल रिटर्न बैक। कब करेगा ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चार्ट से। ठीक है, अगर हम पहला वाला चार्ट देखें, इस चार्ट से, इस चार्ट में क्या है। एक सिंपल सा ना, एक थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा है। ये दे रहा है कि हर क्रिसमस के पहले दिन पे, मतलब क्रिसमस के बाद बिटकॉइन डज वेल। 2022 में भी क्रिसमस, पहले क्रिसमस में मार्केट डंप करी थी। क्रिसमस से पहले मार्केट ने डंप किया था, करेक्शंस आई थी। हम 2023 में अगर आप ये चार्ट देखो तो क्रिसमस के बाद मार्केट पंप्ड। ठीक है, उसके बाद 2024 के अंदर आप देखो क्रिसमस आया, क्रिसमस के आसपास डंप हुआ, क्रिसमस क्रिसमस के आसपास मार्केट रिकवर। तो मतलब क्रिसमस के बाद अगले साल, जो अगला साल होता है, जैसे 2026 आएगा, तो अगले साल मार्केट्स हैव डन वेल। ठीक है, तो 2023 में डंप हुआ था, 2024 में डिड वेल। 2024 में भी क्रिसमस के पास डंप हुआ था, उसके बाद डिड वेल। 2025 में भी डंप हुआ है, और उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि 2026 में भी इट इट माइट डू वेल। पास्ट की कोई गारंटी नहीं होती, बट हर क्रिसमस पे ये देखा गया है कि अगले साल, जैसे ही अगला साल एंटर होता है, जनवरी आता है, उसके बाद मार्केट स्टार्ट्स डूइंग वेल। ठीक है, तो ये तो रही बिटकॉइन की बात। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें बिटकॉइन के अलावा, भाई आप देख रहे हो गोल्ड 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप हो गया है गोल्ड का। सोचिए कितना बड़ा है। मतलब एनवीडिया इज 4.5 ट्रिलियन, मतलब 7 साढ़े 7 गुना बड़ा मार्केट कैप है गोल्ड का। ठीक है, तो 31 ट्रिलियन और 4500 यूएस डॉलर, मतलब अपने ऑल टाइम हाई और सारे रिकॉर्ड्स। अब जब लोग कह रहे थे कि गोल्ड में करेक्शन आएगी, गोल्ड में करेक्शन नहीं आ रही। ठीक है, सिल्वर को देखो, एक बार को तो बिटकॉइन ने सिल्वर के मार्केट कैप को क्रॉस कर दिया था। सोचिए अब सिल्वर ने माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैप को क्रॉस कर दिया। सिल्वर माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा है, सिल्वर गूगल से बड़ा है। इनफैक्ट सिल्वर जो है वो एप्पल के आसपास है, और एप्पल को भी एक वक्त को क्रॉस कर दिया था। अगर एप्पल और सिल्वर के मार्केट कैप में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर आर जस्ट टेलिंग यू दैट नॉट एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अब दुनिया में इस टाइम सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं इसको भी कवर करूंगा लास्ट में। ठीक है, कि गोल्ड और सिल्वर में एक्चुअली में हो क्या रहा है। गोल्ड के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है कि कंट्रीज जो है वो दबा के बाय कर रही हैं। अगर हम 2000 से देखें, सिंस 2000 देखें, तो सबसे बड़ा गोल्ड का जो अक्यूमुलेशन किया है वो रशिया ने किया है, उसके बाद चाइना ने किया है, उसके बाद इंडिया ने किया है। ठीक है, टर्की ने किया है, पोलैंड ने किया है, कजाकिस्तान ने किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है। बट सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का अक्यूमुलेशन सिंस 2000 किया है वो रशिया ने किया है और चाइना ने किया है। इस पे भी मैं बात करूँगा लास्ट में। अगर मैं देखूँ, मैं आपको ये तो बताना चाह रहा था, तो सिल्वर लीड कर रहा है 130% का रिटर्न 2025 में, गोल्ड 65% का रिटर्न। वहीं ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम और बीटीसी नेगेटिव रिटर्न है 2025 में। सो ये तो मानना पड़ेगा कि यार मेटल्स हैव रियली आउट परफॉर्म्ड बिटकॉइन, क्रिप्टो ओवरऑल। ठीक है, तो ये भी हम बात करेंगे लास्ट में। गोल्ड एक्सप्लोड कर रहा है। हमेशा ये देखा गया है कि गोल्ड
एक्सप्लोड करता है पहले, इस चार्ट को अगर आप गौर से देखो तो गोल्ड पहले एक्सप्लोड करता है, फिर गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। गोल्ड के बाद जब करेक्शन आने लगती है तो उसी टाइम बिटकॉइन पंप करता है। आप इधर देखिए, अपना ऑल टाइम बनाया, हाई बनाया, उसके बाद गोल्ड गोल्ड के नीचे करेक्शन आई, उधर बिटकॉइन पंप कर गया। मतलब गोल्ड के बाद जो गोल्ड में जब करेक्शन आती है अपने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, तो जो पैसा फ्लो बिटकॉइन में मूव करता है। हमेशा ये देखा गया है, पास्ट में 3 बार ऐसा हुआ है। पहले ये हमने देखा, फिर दूसरी बार ये देखा जब गोल्ड में करेक्शन आई बिटकॉइन पंप हुआ, जब गोल्ड में करेक्शन आई बिटकॉइन पंप हुआ। तो अभी गोल्ड में अपना अपना बार-बार अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। गोल्ड के अंदर लिक्विडिटी है। गोल्ड से जब लिक्विडिटी निकलेगी तो देखा ये गया है पास्ट में, कोई पास्ट की गारंटी नहीं होती। देखा ये गया है कि पास्ट में वो गोल्ड के अंदर वो मूव करता बिटकॉइन के अंदर वो मूव करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं, भाई प्रेडिक्शंस तो बहुत लोगों ने दी, प्रेडिक्शंस कभी भी काम नहीं आती हैं। कुकॉइन ने बोला था कि $2,50,000 जाएगा 2025 में, नहीं गया, फेल हो गया। टॉम ली ने बोला $2.5 लाख जाएगा 2025 में, नहीं गया। एचसी वेनराइट बीटीसी $2,25,000 जाएगा 2025 में, नहीं गया। मेट्रीपॉक्स 1,60,000 जाएगा, नहीं गया। बिटवाइज ने प्रेडिक्ट किया था $2 लाख जाएगा, नहीं गया। वैनिक ने बोला था $1,80,000 जाएगा बिटकॉइन, नहीं गया। गैलेक्सी रिसर्च ने बोला था $1.5 लाख जाएगा, नहीं गया। भाई गाइस, इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, किसी की प्रेडिक्शंस पे यकीन मत करना। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा ये आके कहते थे एमएस धोनी कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं बोला गोल्ड सही है, सिल्वर सही है, प्रेडिक्शन तो इनकी भी गलत हो गई। आज इनसे कोई पूछे ना कि तुम लोग ये वीडियो बनाते थे म्यूचुअल फंड सही है, तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाया कि सिल्वर सही है, गोल्ड सही है? ठीक है, चलो बिटकॉइन तो तुम नहीं बोलोगे रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तुमने तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी नहीं बोला। सो गाइस, एक्सपर्ट्स और कोई दुनिया में ना एक्सपर्ट एक्सपर्ट कुछ नहीं, अपनी अकल लगाओ। मैं लास्ट में ये भी समझाऊंगा कि अपनी अकल लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि अब जब नई चीज बन रही है कि भाई सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, उसके बारे में बताऊंगा। गाइस, एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? गोल्ड और सिल्वर को समझ में आ गया है, 3 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला तो इस वाले चार्ट को देखो। इसमें क्लियर ये बता रहे हैं, इस वाले चार्ट में देखो, इस चार्ट में ये बता रहा है कि इस टाइम जो इंटरेस्ट का पे आउट है, सिर्फ डेट पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है अमेरिका, जो उसका 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट हो चुका है, उस पे 970 बिलियन यूएस डॉलर का तो सिर्फ वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सोचो कि आपने लोन लिया हो घर के लिए, और आपका घर के अंदर जो लोन का जो पे आउट है, वो कितना बड़ा पोर्शन अगर होगा, इंटरेस्ट का पे आउट इतना बड़ा पोर्शन होगा, तो आपके बाकी जो चीज़ें हैं, उनपे ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा। तो 970 बिलियन यूएस डॉलर का इंटरेस्ट का पे आउट है। ये डिफेंस के बजट से ज़्यादा बड़ा पे आउट है। 2035 में, मतलब आने वाले 10 साल के अंदर इंटरेस्ट का अकेले का पे आउट 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने वाला है यूएस के अंदर। 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का आलम ये है कि सोचो कि जितना भी वो फ्यूचर में मनी बोरो करेंगे, उसका 50% जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट की पे आउट पे जाएगा। फॉरगेट अबाउट कि वो असल कब देंगे, फॉरगेट अबाउट वो प्रिंसिपल कब देंगे। अरे उनका सिर्फ इंटरेस्ट का पे आउट ही अगर आप देखो तो इतना हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक गोल्ड और सिल्वर जो बढ़ रहे हैं, उसका एक और रीजन ये है, जो रशिया का जो 300 बिलियन यूएस डॉलर जो है, वो अमेरिका ने फ्रीज किया था। आपको याद होगा 2022 फरवरी के की विंटर्स थी, और जब ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, तो यूएस ने बोला भैया फ्रीज मार दो इनका। सोचो 640 बिलियन यूएस डॉलर का उस समय रिजर्व था रशिया का, 300 बिलियन यूएस डॉलर यूएस की ट्रेजरीज बॉन्ड्स और यूएस डिनोमिनेटेड था, यूएस के एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड था। तो सीधा-सीधा फ्रीज़ मार दिया अमेरिका ने, बेल्जियम के अंदर उसका पड़ा था, वहाँ पे उसने फ्रीज़ मार दिया। सोचिए कि रशिया ने इतना पैसा अपना तेल बेच-बेच के कमाया था, उनकी गाड़ी कमाई थी, उसको रशिया ने अमेरिका ने फ्रीज़ मार दिया, और उस 300 बिलियन यूएस डॉलर में 50 बिलियन यूएस डॉलर तो इंटरेस्ट कमा चुका है अमेरिका, और वो कमा के यूक्रेन को दे दिया। तो ये तो उस दिन के बाद से पूरी दुनिया को समझ में आ गई कि अमेरिका के पास जो डॉलर है ना, वो एक वेपन है, फाइनेंशियल वेपन है। अगर हमें अपने पैसे को फ्रीज़ होने से बचाना है, हम ये चाहते हैं कि वो फ्रीज़ ना हो जाए फ्यूचर में, तो दुनिया को ये समझ में आ गया कि उन्हें गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, फिज़िकल गोल्ड, वो भी ईटीएफ नहीं, फिज़िकल गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो किसी देश की बाउंड्री के अंदर है, तो दूसरे देश को अगर वो एक्वायर करना है, तो हमला करना पड़ेगा। हमला करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ कीबोर्ड पे बटन दबाएँगे और वो फ्रीज़ कर देंगे। तो इस वजह से भी गोल्ड बहुत बढ़ रहा है। इस वजह से सिल्वर भी बढ़ रहा है। सिल्वर की नो डाउट इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। सिल्वर के साथ तो एक्चुअली में ये हुआ है कि सिल्वर की प्राइस मैनिपुलेशन बहुत हुई है। कुछ ऐसे कानून लेके आए अमेरिका के अंदर और दुनिया भर में, आर्टिफिशियली सिल्वर की प्राइस को सप्रेस बहुत किया गया है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बहुत डिटेल में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि सिल्वर की जो प्राइस है वो एक्चुअली $50 का एक वॉल बना दी थी। उस $50 को कभी सिल्वर क्रॉस नहीं कर पाता था। अब जब सिल्वर ने उस जंजीरों को तोड़ा है $50 की, पूरी ग्लोबल जो उसकी प्राइस थी,
तो सिल्वर की डिमांड और प्लस सिल्वर ने जो वो प्राइस ब्रेक किया है, अब सिल्वर में जो मोमेंटम है, वो सिल्वर को आगे ले जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये कि सिल्वर फिर भी एक नया गोल्ड नहीं है। उसको मैं लास्ट में समझाऊँगा कि सिल्वर क्यों गोल्ड नहीं बन सकता, कि गोल्ड के मार्केट कैप को ओवरटेक कर दे। तो ये वीडियोज़ आप देखते हो ना कि सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। हाँ, सिल्वर अंडरवैल्यूड था, सिल्वर गोल्ड को आउट परफ़ॉर्म कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में सिल्वर गोल्ड को आउट परफ़ॉर्म नहीं करेगा, उसके मार्केट कैप को टेक ओवर नहीं करेगा। ऐसा मत करना कि लोग आपको अगर सजेस्ट करें कि गोल्ड को बेच के सिल्वर बाय कर लो, ये ऐसे ही होगा। पूरा बिटकॉइन बेच के सारा इथेरियम में कन्वर्ट कर लो, या इस पूरा बिटकॉइन बेच के सारा सोलाना में कन्वर्ट कर लो। ये वही फिलॉसफी है, ठीक है ना? तो इस तरीके से मत करना, ठीक है? ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है? अगले उस पे चलते हैं भाई। हालत इतनी खराब है कि हिस्ट्री में जब से बिटकॉइन बना है उसका जो सबसे खराब क्वार्टर है, वो सेकंड सबसे खराब क्वार्टर है ये, ठीक है? तो क्वार्टर 4 बिटकॉइन का ये इतना बुरा परफ़ॉर्म किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में कि सिल्वर जो है क्यों आउट परफॉर्म नहीं करता। सिल्वर वाई सिल्वर इज नॉट द न्यू गोल्ड। हमेशा याद रखना, स्टॉक टू फ्लो रेशियो, स्टॉक टू फ्लो रेशियो, स्टॉक टू फ्लो रेशियो, S2F रेशियो कहते हैं। ये बेसिक्स हैं पैसे के, बेसिक ऑफ मनी की अंडरस्टैंडिंग है। स्टॉक टू फ्लो रेशियो कहता है कि कितने साल के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है जमीन के ऊपर उसको डबल किया जा सकता है, मतलब उसकी सप्लाई को डबल किया जा सकता है, ठीक है? तो गोल्ड का जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो है, ठीक है? गोल्ड, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि टोटल सप्लाई को एनुअल प्रोडक्शन जो है उससे डिवाइड किया जाता है। मतलब जो टोटल सप्लाई ऑलरेडी है किसी पर्टिकुलर एसेट की, डिवाइडेड बाय एनुअल जो उसका सप्लाई का जो रेट है, जो एनुअल जो प्रोडक्शन होती है उसकी पर्टिकुलर एसेट की, एक एवरेज ले लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। अगर उससे देखें तो गोल्ड का जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो वो 70 है और सिल्वर का 22 है। इसका मतलब क्या है? मतलब 70 साल लगेंगे, 70 साल लगेंगे अगर गोल्ड की जो सप्लाई है इस टाइम ज़मीन के ऊपर उसको अगर डबल करना है, और सिल्वर की जो टोटल सप्लाई है ज़मीन के ऊपर उसको अगर डबल करना है तो 22 साल लगेंगे। क्लियर हो गया? तो सोचिए 22 साल और 70 साल। तो इसीलिए सिल्वर की जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो जो है वो गोल्ड से बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि सिल्वर की सप्लाई जल्दी बढ़ाई जा सकती है। अगर सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है तो सिल्वर की सप्लाई भी बढ़ाई जा सकती है। गोल्ड की जितनी मर्ज़ी डिमांड बढ़ा लो, गोल्ड की इतनी तेज़ी से डिमांड नहीं बढ़ाई जा सकती। हमेशा पैसे में याद रखना, एसेट्स के अंदर ये लिख लो कहीं, जिस एसेट की सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ाई जा सकती, वो एसेट हमेशा मूल्यवान होगा। बिटकॉइन की जानना चाहते हो? क्योंकि बिटकॉइन भी एक डिजिटल एसेट है, डिजिटल कमोडिटी की श्रेणी में आता है, वो बात अलग है, लोग उसे नहीं जानते हैं आज की डेट में। बिटकॉइन की इस वक़्त जो उसकी एनुअल प्रोडक्शन है बिटकॉइन की, उस हिसाब से अगर हम देखें, तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो में बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो रेशियो इज़ 120। 120 साल लगेंगे अगर बिटकॉइन की एक्जिस्टिंग सप्लाई को डबल करना है, ठीक है? तो ये है पावर ऑफ बिटकॉइन, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हमेशा आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं अब यहाँ पे एक आपको एक छोटा एंड में अब आपको एक समरी देता हूँ। ये आप समझ गए कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर बढ़ोतरी क्यों हो रही है? यूएस की डेट पे ऑफ नहीं कर पाएगा, गोल्ड और सिल्वर को आभास हो गया है। 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास का सिर्फ इंटरेस्ट का पे आउट हो गया, ये गोल्ड एंड सिल्वर को आभास हो गया, बढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद रशिया के साथ जो हुआ, 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का फ्रीज हुआ। दुनिया ने 2022 के बाद से, सेंट्रल बैंक्स उससे पहले 400 टन गोल्ड एक्यूमुलेट करते थे। जब रशिया का ये फ्रीज हुआ, पूरी दुनिया में जो एवरेज है ना सेंट्रल बैंक्स की, वो है 1000 टन। 3 गुना गुना ज़्यादा गोल्ड बाय करने लगे सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक जब गोल्ड को बाय करते हैं तो एक नंबर में ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। चाइना जो है अनऑफिशियली, चाइना के पास इस जो कागज़ में नहीं है, जो अनऑफिशियली वो बाय कर रहे हैं ओटीसी डेस्क पे, जो आपको नहीं पता लगते। चाइना का जो ऑफिशियल है वो 2100-2200 टन के आसपास है चाइना के पास। अनऑफिशियली बताते हैं 5400 टन है। ऐसे ही हर देश अनऑफिशियली भी गोल्ड को बाय कर रहा है। तो गोल्ड की इसलिए बहुत डिमांड है। सिल्वर भी बाय हो रहा है, और सिल्वर का जो सिल्वर की जो आर्टिफिशियली प्राइस को सप्रेस किया हुआ था डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस के थ्रू, मैनिपुलेशंस के थ्रू, वो अब उजागर हो गया है। और वो कहीं न कहीं जो ये जो मैनिपुलेशंस थी ये सामने आ गई हैं, और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बैटरीज़ में और ईवी में। तो इसलिए अब सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। एक बारी वो मेंटल था $50 का ना, एक उसका मेंटल बैरियर था, एक कई सालों से, इनफैक्ट कई डेकेड से $50 को वो जैसे ही क्रॉस करने लगता था, वो सिल्वर का प्राइस क्रैश कर जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ये बता रहे हैं कि भाई समथिंग इज रॉन्ग।
अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अब आप बोलोगे कि बिटकॉइन का क्या है, कि वो क्यों नहीं परफ़ॉर्म कर रहा? हमेशा याद रखना यार कि जो पुरानी एसेट क्लास है, बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर इंश्योरेंस की तरह देखा जाता है, एसेट क्लास नहीं है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर तो एक इंश्योरेंस है। वो ये बता रहे हैं, हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी गोल्ड और सिल्वर आउट परफॉर्म करते हैं प्राइस में, तो वो ये बताते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग। व्हेन समथिंग इज रॉन्ग, तो वो फीलिंग तो पता लग गई ना कि समथिंग इज रॉन्ग। सब व्हेन एवर समथिंग इज रॉन्ग, पीपल एंड इंस्टीट्यूशन, एवरीबडी फ्लॉक टू, हिस्ट्री बताती है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एंटर करते हैं। ये एक फिजिकल, टेंजिबल, रिनाउंड 5000 साल की हिस्ट्री वाले एसेट है। धीरे-धीरे जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच जाएँगे, जब गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच रहा था, तो लोग सिल्वर पे हँस रहे थे, कि सिल्वर को देखो। गोल्ड से जब गोल्ड बढ़ा तो सिल्वर और प्लैटिनम और कॉपर भी बढ़े और सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली जब ये एसेट क्लास ठंडी पड़ेगी, जब ये सेटल होगी, जब लगेगा कि अच्छा यार ये तो बढ़ गए जितने बढ़ने थे, अब वो कौन-सी एसेट क्लास है जो इसके इसके थ्रू है, इसकी इसकी तरह है, इसके क्लोज़ है, तो वो क्रिप्टो है। क्रिप्टो में भी यार जो सबसे बड़ा एसेट क्लास कौन-सी है? वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन इज़ गोइंग टू सक दैट लिक्विडिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जब वो अपने ऑल टाइम हाई पे जाएँगे। अच्छा, व्हाई बिटकॉइन? बिकॉज़ बिटकॉइन के अंदर भी तो गोल्ड की वर्च्यूज़ हैं। कैसे? अ, स्केर्स है, उसकी डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई जा सकती, डिजिटल कोड है वो, ठीक है? और उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको रिप्रोडक्शन नहीं, उसका कॉपी नहीं बनाई जा सकती। आप बना सकते हो, बिटकॉइन ओपन सोर्स कोड है, लेकिन बिटकॉइन के नेटवर्क इफेक्ट को कॉपी करना इज़ क्लोज़ टू इम्पॉसिबल, ठीक है? स्केर्सिटी ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया भर में उसकी डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज़ की डिमांड है, नेशंस डिमांड कर रहे हैं, 50 तरीके से उसकी डिमांड हर हर साल बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई उस हिसाब से बढ़ाई नहीं जा सकती। तो जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर को एक हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी देखा जाता है, बिटकॉइन अभी नई एसेट क्लास है। इट माइट टेक सम टाइम बट अल्टीमेटली इट विल फॉल इन प्लेस क्लोज टू, जैसे हम सेफ हेवन्स की कैटेगरी में आपको बिटकॉइन को हम डाल सकते हैं। So that is how you need to look at things. You need to look at things from a very short perspective. होय होय, अरे अगर मैं कह रहा हूँ इस साल बिटकॉइन ने परफॉर्म नहीं किया ना, अगर आप इसको ओवरऑल 5 साल 7 साल के स्ट्रेच में देखोगे, तो बिटकॉइन हैज आउट परफॉर्म गोल्ड एंड सिल्वर बाय मार्जिन, ह्यूज मार्जिन। मतलब अगर आप 2015 से अगर आप $10,000 अगर आप बिटकॉइन में डालते, गोल्ड में डालते, सिल्वर में डालते, तो डेफिनेटली बिटकॉइन वुड हैव आउट परफॉर्म्ड एवरीथिंग, राइट? हाँ, एक तो कहते हैं ना, एक मैंने एक लाइन पढ़ी कहीं ट्विटर पे, किसी ने बहुत अच्छी लिखी थी, गोल्ड का तो साल आया है, बिटकॉइन का तो दौर आया था। राइट? तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू लुक एट थिंग्स, कि गोल्ड ने 1 साल अच्छा परफॉर्म किया, सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म किया, आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट गोल्ड बिटकॉइन हैज़ बीन परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। अगर आप अपने होराइज़न को थोड़ा लंबा करोगे, आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। डू नॉट कंपेयर 8 बिलियन लोग में से 8 बिलियन लोग सोने को जानते हैं। 8 बिलियन लोग में से बिटकॉइन को कितने लोग जानते हैं? 500 मिलियन यार, 1 बिलियन लोग भी नहीं बिटकॉइन को अभी होल्ड नहीं करते। सुना होगा, होल्ड कितने लोग करते हैं? 500 मिलियन। गोल्ड, यार शायद ही दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका छोटी-मोटी कोई चीज़ गोल्ड की नहीं होगी। आर यू गेटिंग मी? दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड बिटकॉइन एंड गोल्ड। अगर ये आपको क्लैरिटी समझ में आई, हुँ? तो एक बार यार वीडियो को लाइक करिएगा, और जाते-जाते इस वीडियो को जो पावर किए, जो स्पॉन्सर है, वो मुद्रेक्स है। मुद्रेक्स एक ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि कैसे शुरू करें? एसआईपी के थ्रू करें। एसआईपी या मुद्रेक्स में बहुत अच्छा फैसिलिटी है। अच्छा, फिर एसआईपी भी किस में करें? तो आपको समझ नहीं आता, वहाँ कॉइन सेट्स हैं। कॉइन सेट्स के थ्रू भी आप जो है वहाँ पे आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कॉइन सेट्स क्या, एक बास्केट्स हैं जिसमें ब्लू चिप्स है, एआई है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अलग-अलग बास्केट्स हैं, ओनली बिटकॉइन एंड ईथ है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद मुद्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।